किसको किसको ये परफ्यूम नहीं खरीदना है, किसको ये परफ्यूम बिल्कुल खरीदना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन में मैंने कुछ वीडियोस देखी जहां पे इसको खामरा वाहा का ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा था। तो मैं आपको ये बात बोलूंगा कि क्या हाल है मेरे भाई और बहन लोग। संडे का दिन, रिलैक्सेशन का दिन। आज एक बहुत चर्चित, वेरी पॉपुलर परफ्यूम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है सियान ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। अजमल के कुछ परफ्यूम्स हैं जिनको मैंने हमेशा बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है। जैसे हो गए उनका ब्लू, उनका जील, उनका सिल्वर शेड बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है, बहुत ज्यादा लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया है। आज सियान ऊद को देख लेते हैं और देखते हैं कि मेरे विचार इस परफ्यूम के प्रति क्या है। ये वीडियो आपको क्यों देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि किन किन लोगों को सियान ऊद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को सियान ऊद 100% लेना चाहिए। वीडियो में पूरा कवर करूंगा। वीडियो शुरू करने के पहले यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने का लिंक है, वहां पे मुझे ज्वाइन कीजिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन होता है परफ्यूम्स को लेकर मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूं। सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को इसके प्रेजेंटेशन के ऊपर। द प्रेजेंटेशन इज क्वाइट नाइस, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है परफ्यूम। बजट में भी आता है, 1500 से 1700 रुपए के आसपास आपको मार्केट में लिस्टेड मिल जाएगा। एमआरपी 2500 की दी हुई है एंड द कलर व्हाट दे हैव यूज्ड इज सियान कलर। तो हो सकता है कि इस कलर की वजह से ही नाम ऐसा रखा हो। अब पैकेजिंग का एक माइनस पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे पैकेज है, ये ऐसे निकल रहा है, लिखा हुआ है सियान ऊद अजमल। यहां पे उसको पुल करने का जगह दिया हुआ है। अब आप देखिए, मैं जब इसको पुल करूंगा तो हमेशा इसकी बोतल आपको नीचे गिरी हुई मिलेगी और यहां पे कटआउट है, दिख रहा है आपको। तो इसीलिए इसका मतलब है कि इसको ऐसे रिवर्स करके फिर इसको ऐसे करके खोलना है, तो आपको यहां पे बोतल अपने जगह में मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक फ्लॉ मुझे लगा कि आपको यहां पे फिर लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ ऐसा है तो आप ऐसे अगर उठाओगे तो बोतल यहां पे कभी रहेगी नहीं और नीचे अंदर बॉक्स में गिरेगी। चलो, दिस वाज अ पॉइंट, दिस स्टफ लुक्स गुड। अब आप बॉटल देखो, आप जस्ट लुक एट द बॉटल। मैंने एक पार्शियल मंगवाया था अपने एक नोन सोर्स से और मैं पिछले कुछ दिन में इसको बहुत मैंने यूज कर लिया था। अभी थोड़ी सी जूस इसमें बची हुई है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, व्हाइट कैप, सियान कलर बॉटल और यहां पे मिनिमलिस्टिक तरीके से लिखा हुआ है अजमल की ब्रांडिंग, सियान ऊद अजमल। इसके एटोमाइजर चेक करते हैं। एटोमाइजर इज गुड। अगर मैं नोट्स के बारे में बात करूं तो जैसे ही इसको मैं स्प्रे करता हूं मुझे जो लगता है एक सिट्रसी वाइब तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा फ्रूटी अकॉर्ड्स आते हैं और ये परफ्यूम अपने ओपनिंग में बहुत ही ज्यादा स्वीट भी है। बहुत ज्यादा फ्रूटी, बहुत ज्यादा स्वीट और थोड़े से सिट्रसी अकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। इसके मिडिल नोट्स में आपको थोड़ा सा ऑरेंज के नोट्स, थोड़े से मैंगो के नोट्स भी आपको मिलेंगे और ये अपने ड्राई डाउन में जाते जाते मस्की हो जाता है। और इसके मिडिल नोट्स से ही इसमें एक वेनिला का एक बहुत अच्छा सा टच आता है, जो फ्रूटी नोट्स है, जो सिट्रस नोट्स है उसके साथ मिलके आता है, तो वो अच्छा लगता है। अब मेरी क्या फीडबैक है रिगार्डिंग दिस परफ्यूम। यहां पे दो एस्पेक्ट बनते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, अगर आपने इस परफ्यूम को नया नवेला मंगवाया है और परफ्यूम के आते साथ ही आपने इसको स्प्रे किया है, तो आपको ये परफ्यूम एकदम बेकार लगेगा। इतनी ज्यादा स्वीट, इतने ज्यादा फ्रूटी नोट्स इसमें से जो आते हैं, थोड़ा सा मैंगो का नोट, वो एक पीच का नोट आता है और वो इतना ज्यादा क्लॉइंग हो जाता है शुरुआत में कि ऐसा लगता है कि जब समर सीजन में आप कटहल, वो पका हुआ कटहल आप खा रहे हो तो उसकी जो मीठी वाइब जो आती है उतना ज्यादा ये स्वीट हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि आप जब इस परफ्यूम को 10-15 दिन रख देते हो, अजमल के परफ्यूम के साथ ये हुआ है पहले भी कि 15-20 दिन के बाद ये परफ्यूम थोड़ा सेटल होता है, तो क्या होता है इसके मिडिल नोट्स में इंप्रूवमेंट आती है। टॉप नोट्स उसी तरह ही स्वीट एंड फ्रूटी रहता है, लेकिन 10-15 मिनट्स के बाद जो मिडिल नोट्स है, जब वहां पे वेनिला जो है काम करना शुरू करता है, वो सिट्रसी नोट्स को और वो फ्रूटी अकॉर्ड्स को बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है अपने साथ। स्वीटनेस जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप डाउन होती है
इसीलिए ये मिडिल नोट से ये परफ्यूम थोड़ा खूबसूरत लगना शुरू होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगना शुरू होता है। आप इसमें बहुत ज्यादा फ्रेश नोट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, एक्वेटिक नोट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, सब नेग्लिजिबल है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊद, ऊद तो बिल्कुल भी इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, कोई भी नोट नहीं है ऊद का। ये परफ्यूम एक स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस है जिसके मिडिल नोट्स में वनीला काम करता है, सिट्रसेस थोड़े से काम करते हैं और ये थोड़ा सा मस्की हो जाता है, थोड़ा सा एम्बरी हो जाता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस परफ्यूम, डोंट जज दिस ऑन योर फर्स्ट डे, इन योर फर्स्ट स्प्रे, लेट इट सेटल फॉर 15-20 days एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्प्रे दिस परफ्यूम आपको 15 से 20 मिनट रुकना है। आफ्टर दैट ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर दिस परफ्यूम इज गोइंग। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। 15 से 20 मिनट के बाद स्प्रे करने के पहले 10 से 15 दिन रख देना है, उसके बाद स्प्रे करने के 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करना है। वहां पे जाके ये परफ्यूम थोड़ा स्पेशल बनता है, थोड़ा अच्छा बनता है। और पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन में मैंने कुछ वीडियोस देखी जहां पे इसको खामरा वाहा का ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा था। तो मैं आपको ये बात बोलूंगा कि खामरा वाहा और सियान ऊद में सिमिलैरिटीज बहुत ही कम है। दोनों परफ्यूम्स आर, दीज टू परफ्यूम्स आर वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है ये दोनों परफ्यूम्स। तो आप इसको वहां का ऑल्टरनेटिव ना समझे। दैट इज अ डिफरेंट परफ्यूम, दिस इज अ डिफरेंट परफ्यूम। दोनों में बहुत ही अलग टेक्स है। वो ट्रॉपिकल साइड में चले जाता है, ये फ्रूटी साइड में चले जाता है। किसको किसको ये परफ्यूम नहीं खरीदना है? पीपल हु आर मोर देन 30 years ऑफ एज, इसको आप एकदम स्किप कर दें। आपको इसमें से ऐसे कुछ भी नोट्स नहीं मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। हेवीली स्वीट फ्रूटी टाइप का परफ्यूम ये है, तो आपको ये मजा नहीं दिलाएगा। किसको ये परफ्यूम बिल्कुल खरीदना चाहिए? पीपल अंडर 25 years ऑफ एज, वेदर बॉयज वेदर गर्ल्स, डजंट मैटर। 25 साल से कम के लोग हो, ये परफ्यूम अपने क्लोसेट में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके मिडिल नोट्स में वो फ्रूटीनेस और वो सिट्रसीनेस और वो स्वीटनेस बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होते हैं। साथ ही वनीला बहुत अच्छी तरीके से इसमें आता है। तो ये इवनिंग पार्टीज के लिए, यंग एज के लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वेरी अट्रैक्टिव, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग सेंट, आपको ये अटेंशन दिलाएगा। लेकिन उसी के ऊपर जिसकी एज थोड़ी सी कम है, ज्यादा एज के लोगों के ऊपर ये परफ्यूम उतना अच्छा नहीं लगेगा। वुमेन कैन यूज दिस, लेकिन मेन ओवर 30 प्लीज अवॉइड दिस थिंग। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफ्यूम की परफॉर्मेंस अच्छी है। शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे ओपनिंग इसकी बहुत ज्यादा हेवी मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे डिटेक्ट नहीं हो रहा था, पास आ जा रहा था ये परफ्यूम। अगर आप क्लोजली स्मेल करते हो तो ही आपको समझ में आता था। लेकिन अभी 15-20 डेज के बाद इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस एनहांस हुई है। प्रोजेक्शन अच्छा है, 1.5 hours अच्छा खासा प्रोजेक्शन ये दे देगा। लाउड प्रोजेक्शन है, उसके बाद थोड़ा करीब ही आता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस व्हिप्स आपको 6.5-7 घंटे तक आपके कपड़ों में आराम से दे देगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस इज गुड। नहीं अगर आपको मिल रहा है तो कुछ दिन रख लीजिएगा। ये भी बात हो सकती है कि आपको थोड़ा ये मिडिल नोट्स में नोज ब्लाइंड कर दे, क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी हार्ड है, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन आपके आसपास के लोगों को ये डिटेक्ट बिल्कुल कराता रहेगा। मेरी पर्सनल टेक, आई विल गिव इट 75 out of 100। नॉट माई टाइप ऑफ परफ्यूम फ्रॉम अजमल। अजमल के मैंने बहुत बेहतरीन परफ्यूम्स मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने चेक किया है, तो ये उनमें से नहीं है। मुझे ये उनमें से नहीं लगा। सो फॉर माई एज ग्रुप आई विल सजेस्ट यू टू स्किप दिस वन। और फॉर यंग एज, यस यू कैन हैव दिस। 1500 से 1700 रुपए के बीच में आपको ये मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। सिंथेटिक वाइब्स बहुत हल्की आपको मिलेगी, लेकिन 10-15 दिन के बाद वो भी स्मूथ हो जाता है। शार्पनेस भी नहीं है परफ्यूम के अंदर, तो परफ्यूम क्वालिटी इज गुड, नॉट बैड। 1500 रुपए के अंदर दिस इज अ वेरी गुड परफ्यूम फॉर पीपल अंडर 25 years ऑफ एज। दैट्स इट। अजमल का एक और परफ्यूम है मेरे पास जो कि फैंटास्टिक है। मैं कब से चाह रहा हूं कि मैं उसका वीडियो बना के आपको आके दूं। पीपल हु आर ओवर 30, मेरे पास एक ऐसा परफ्यूम है अजमल की तरफ से जो कि मेरे लाइकेबिलिटी फैक्टर में 88 से 90% मार्क्स उसने स्कोर किया है। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में बहुत जल्द। आपको उसके लिए क्या करना है, कनेक्टेड रहना है मेरे संग ऑफबीट अरोमा के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होपफुली आपको कुछ बातें पता चली होंगी इस परफ्यूम के बारे में, विच हैज हेल्प्ड यू टू टेक द डिसीजन टू बाय दिस परफ्यूम और नॉट। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड टू ऑफबीट अरोमा। मैं बहुत अच्छे परफ्यूम्स आपके पास लेके आऊंगा, अलग अलग परफ्यूम्स को आपके पास लेके आऊंगा। जो लेना है वो भी बताऊंगा, जो नहीं लेना है वो भी बताऊंगा। ख्याल रखिए अपना। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। चलो बाय बाय।